नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 2017 में जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ERQ आया था वो सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2017 का क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, अ बोट ट्रेवल्स टूवर्ड्स साउथ विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सही, एक बोट है जो ट्रेवल कर रही है इसी स्पीड के साथ साउथ डायरेक्शन में थ्रू अ रिवर in which there is a steady flow of water in the direction of the east, जबकि वाटर के फ्लो की डायरेक्शन वो टूवर्ड्स ईस्ट है और वो वाटर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इलुस्ट्रेट द गिवन सिचुएशन यूजिंग अ लेबल्ड वेक्टर डायग्राम। हमने इन वेलोसिटी वेक्टर को यूज करते हुए एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करनी है और हमें मालूम है कि वेलोसिटी की नेचर वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इससे पहले हम ये देख लेते हैं डायरेक्शन। आप सब जानते होंगे डायरेक्शन कंपास को कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब हम इस को यूज करते हुए, इस डायग्राम को यूज करते हुए इन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करने से पहले हम कुछ स्केलिंग कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर हमने 5 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर लिया, स्केलिंग सपोज किए। तो यहाँ पर ये सारी स्केलिंग आपके सामने नजर आ रही है। इसी तरह 2 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकेंड, ये 5 का डिफरेंस आपके सामने, और ये 6 सेंटीमीटर 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हम इस स्केलिंग को लेकर गए। अब हमने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है और हमने देखा कि ये टूवर्ड्स साउथ जो है, टूवर्ड्स साउथ कौन मूव कर रहा है, टूवर्ड्स साउथ तो मूव कर रहा है बोट, जो किश्ती है वो ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स साउथ। तो हमने एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया टूवर्ड्स साउथ। देख लीजिए, टूवर्ड्स साउथ। ओके, वाटर के फ्लो की डायरेक्शन वो टूवर्ड्स ईस्ट है। ओके, हमने हेड टू टेल रूल की हेल्प से फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, इनको ज्वाइन कर दिया। अभी ये दो वेक्टर्स हमने ड्रॉ करने थे पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने लेवल करने के लिए कहा है। हमने कहा कि टूवर्ड्स साउथ वेलोसिटी ऑफ बोट है, टूवर्ड्स ईस्ट वेलोसिटी ऑफ वाटर है, और कितनी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है, ये 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो कि 1 मार्क का था। ये आप दो वेक्टर्स ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड में कहा जा रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बोट इन द डायग्राम। जो डायग्राम आपने ड्रॉ की है उसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बोट, यानी बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगी वो बताना। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वाटर का फ्लो भी था और बोट टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन मूव कर रही थी 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका डायरेक्टली वो उसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, बल्कि उसकी बोट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर क्या ड्रॉ होगा हमारे पास, यानी फाइनली वो बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्योंकि वाटर के फ्लो की डायरेक्शन अलग है और बोट को जिस डायरेक्शन में मूव करवाया वो अलग है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या ड्रॉ होगा वो देखना होगा। तो अगर हम देखें हेड टू टेल रूल की हेल्प से कि फर्स्ट वेक्टर की टेल लास्ट यानी रिजल्टेंट वेक्टर की टेल से ज्वाइंट होगी और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइंट होगा, तो हम ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और लेवल भी कर देंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, उस रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके सामने। ओके, ये भी 1 मार्क का था जो आपने ड्रॉ कर दिया। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसके अंदर कहा जा रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, यानी मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट को कि वो कितनी होगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इन दो एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है।
तो हम इसे कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो हम यूज कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले लेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्योंकि जब दो क्वांटिटीज के दरमियान प्लस या माइनस की साइन हो तो इंडिविजुअली स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता, ये मैथमेटिकल रूल है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। ओके, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यानी एच हमारे पास है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। जबकि बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है वेलोसिटी ऑफ वाटर। और परपेंडिकुलर ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ बोट। हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एच यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज इक्वल टू, अब हमारे पास बेस कितना है, बेस है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड और बेस का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड और वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड यानी 30 का स्क्वायर। एच एज इट इज 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 30 का स्क्वायर 900 होता है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 1125 विद स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33.54 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी यूनिट क्या यूज हो रही थी, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी और रिजल्टेंट वेलोसिटी थी। तो आपके पास ये 3 मार्क्स का तीसरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा, 3 मार्क्स का है। ओके, अब 2017 में एक CRQ भी पूछा है, अब हम उस CRQ को भी सॉल्व करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। जी स्टूडेंट्स, 2017 में एक CRQ भी आया था और वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आप देख सकते हैं, कंसीडर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ये क्या कह रहे हैं, इंटरप्रेट द फॉलोइंग सेगमेंट्स, ये क्या सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, 3 सेगमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ। आपने इलिस्ट्रेट करना है इन तमाम सेगमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। ओके, फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि ए टू बी क्या बिहेवियर है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। अगर आप देखें ये वी टी के दरमियान एक लाइन है जो इसके इन बिटवीन ड्रॉ हुई है, ये शो कर रही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं जो कि है बी टू सी और इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपके सामने ये शो हो रही है।
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वाई एक्सिस में कोई चेंजेस ना आए तो इट मीन्स के वाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, और वाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन वेलोसिटी के, और चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा थ्रू आउट दिस लाइन, तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी का चेंज जीरो है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है बेटा। तो ये एक्सेलरेशन आपके पास आ गई बी टू सी जो कि होगी जीरो। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, it implies that acceleration will be zero। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगी। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, थर्ड सेगमेंट की बात की जा रही है, और थर्ड सेगमेंट हमारे पास क्या है, सी टू डी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये वेक्टर का हेड डाउनवर्ड है, इसके ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं कि इस लाइन में वाई एक्सिस कम हो रहा है, वाई कम होता जा रहा है, और जब वाई कम हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी माइनस में होगी। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो फिर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। इफ वेलोसिटी decreases then change in velocity क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात आप याद रखिएगा, सही। तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी फिर क्या होगी, नेगेटिव। जब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगी चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट मूव करेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन, और इसको कहा जाता है रिटॉर्डेशन भी। और इसको एक और वर्ड कहा जाता है डेसेलरेशन। डेसेलरेशन, ओके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, CRQ जो 2017 में आया, इसे भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट शेयर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पर प्रेस भी करना है ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।